परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शन सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रियजय आत्मदर्शनयोग्यत्वानि च हर एक को ऐसा लगता है कि हम काबिल बने, यानी लायक बने। किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि हम नालायक हो। लायक यानी पात्र, योग्य। और महर्षि पतंजलि हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए तत्पर है। वे अलग अलग दृष्टिकोण से हमें बता रहे हैं, और उन्होंने जो योग दर्शन उनके जीवन में लाया, उनको दर्शन हुआ, यानी कि स्पष्टता हुई, जीवन का रहस्य उनको समझा। वे बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं। इस मार्ग से चले जाओ, ये राजमार्ग है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी कोई कोई चलना भी तकलीफ समझते हैं, तो फिर वो अलग बात है। रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ना। जो रास्ते से हम जा रहे हैं, मंजिल पाना है तो रास्ते से जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा तो तकलीफ होगी। तकलीफ उठाने की, या तो जो भी समस्या है, दुख है, व्याधि है, उसको उठाने की तैयारी होनी चाहिए। और उसको उठाने के लिए हम काबिल या तो लायक बनना है। वो लायकी भी वही देते हैं, योग दर्शन देता है। हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए अष्टांगों का अनुष्ठान करना चाहिए। योगांगानुष्ठान ये हमारे जीवन में आना चाहिए। वो व्रत लेकर आना चाहिए, उसका महाव्रत होना चाहिए। उसके विरुद्ध भावना मन में नहीं आनी चाहिए, यानी वितर्क भावना। प्रतिपक्ष भावना आनी चाहिए, विरुद्ध भावना के विरुद्ध। यानी जो भी वितर्क है, जो भी यम नियम के विरुद्ध जो वृत्ति है, वह वितर्क है। और उस वितर्क को हटाने के लिए प्रतिपक्ष भावना हमारे मन में लाए, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। और वो जरूरी है, वह व्रत लेकर चलना चाहिए। व्रत यानी जैसा उतनार नाही, मातनार नाही, घेतला वसा टाकनार नाही। कोई भी पढ़ाई अगर करनी है तो पहले ये बुलवाया जाता था मराठी में, उतनार नहीं, मैं उन्माद नहीं करूँगा। हाँ, उतनार नहीं, मातनार नहीं, मदोन्मत्त नहीं होऊंगा। क्योंकि जब अभ्यास करते हैं, कुछ
पाने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो हमें मिलता है, और वो मिलने के बाद और मिलने के पहले भी हम उन्मत्त नहीं होंगे, मदोन्मत्त नहीं होंगे, इधर उधर चलित नहीं होंगे आणि घेतला वसा टाकणार नाही, लिया हुआ वसा हम छोड़ेंगे नहीं। ये जबरदस्त बात व्रत में होती है। ब्रह्मचर्य व्रत लिया जाता है, विद्यार्थी का व्रत लिया जाता है, और इसलिए उसको व्रतबंध दिया जाता है। व्रतबंध संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार उसको बोलते हैं। उपनयन संस्कार, व्रतबंध संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। ये व्रत लेना है और व्रत लेकर के उसको छोड़ना नहीं किसी भी अवस्था में, कौन सी भी स्थिति में। तो ऐसा जब करेंगे तब योग्यता प्राप्त होती है। और अलग अलग यम नियम इधर से शुरुआत करते हुए आगे फिर अष्टांग हमारे जीवन में स्थिर हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम, और शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियमों के बारे में हमने पहले भी क्रिया योग में देखा। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। हमारे जीवन में वो जो भी साधक है, साधना करना चाहता है, वह ये 3 बातें हमेशा याद रखे। तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये उसके जीवन में होना चाहिए। यानी समझकर कोई भी बात करो, कोई भी कार्य करो, कोई भी कृति करो, और भावपूर्णता से करो, तो ज्ञान, कर्म, भक्ति आ गया। कोई भी मैं बोलता हूं तो ज्ञानपूर्वक बोलना चाहिए, भावपूर्वक बोलना चाहिए। आप सुनते हैं तो आपने ज्ञानपूर्वक सुनना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा, ये विचार करते करते सुनना चाहिए, और भावपूर्ण सुनना चाहिए। यानी अगर नहीं समझता है तो पूछना भी चाहिए, और भावपूर्णता से सुनना चाहिए। ये विचार मेरे नहीं है, यानी ये बोलने वाले के नहीं है, ये जिन्होंने दिए हैं वो महान है, वे महर्षि है, और साक्षात भगवान ने इसको दे दिया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह। इस सब परंपरा से, भगवान से यहां तक ये योग आया है। योग हमारे जीवन में होना ये भगवान की इच्छा है। हमारा जीवन अगर अच्छा बने, योग्य बने, ऐसा भगवान को भी लगता है, हमारे माता पिता को भी लगता है, हमारे गुरु को भी लगता है, और जो भी ऋषि मुनि है उनको भी लगता है, और हमें खुद को भी लगता है कि हमारा जीवन योग्यता से पूर्ण हो, अच्छा हो, पात्र हो, सुपात्र। यानी हमारा जो भी बर्तन है वो अच्छा हो, धारण करने के लिए क्षमतावान हो। ऐसा अगर है तो हमारी योग्यता बन गई, और वो योग्यता बनने के लिए नियम का पालन आवश्यक है। उसमें पहला नियम है शौच। शौचात स्वंग जुगुप्सा परैर संसर्ग। पहले जीवन में ये शरीर महत्वपूर्ण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस देह को स्वच्छ रखना है, शुद्ध रखना है, और तभी अच्छा काम देगा। यह हथियार है। हथियार को हम धारदार रखते हैं तो वो काम करता है अच्छी तरह से। अचानक युद्ध आ गया और फिर लगने लगे धार लगाने के लिए, तो अचानक नहीं होता है, हर रोज उसको सावधान रहना होता है।
योद्धा होता है, सैनिक होता है, वह रोज धार लगा कर बैठता है, आज युद्ध होगा ऐसा समझकर ही तैयार रहता है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हमारा हथियार अच्छा होना चाहिए, हमारे इंद्रिय अच्छे होने चाहिए, पूरा शरीर बलवान होना चाहिए, हमेशा तत्पर होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, निरामय होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए शुद्धि की आवश्यकता है, और वो शरीर और इंद्रियों की शुद्धि बाह्य शुद्धि है। हर रोज आंखों को साफ कीजिए, कानों को, नाक को, जिह्वा को, दांतों को, फिर शरीर पर रही हुई त्वचा, जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, हमारे शरीर से मैल निकलता रहता है। यानी नाक से मैला निकलता है, आंखों से निकलता है, कानों से निकलता है, मुंह से निकलता है, त्वचा से निकलता है, मलमूत्र विसर्जन इंद्रियों से निकलता है। मल निकालने के लिए भगवान ने 9 द्वार दिए, नवद्वारे पूरे देही। यह हमेशा इसमें से कचरा निकलता है। और तो और त्वचा से तो कितना पसीना आता रहता है, कितना भी स्नान करो, इस गर्मी के दिनों में पसीना आता है, बदबू आती है, दुर्गंध आती है। 2-3 बार स्नान किया तो भी अगर पसीना आ गया तो दुर्गंध आ जाती है। लेकिन जो शुद्धि के बारे में जागृत है, वह फिर 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो इसलिए सन्यासी और योगियों को 3-3 बार स्नान करने के लिए बोला है, उनकी शुद्धि होनी चाहिए। बाकी दवाइयों के बिना वो आरोग्य संभालना, उनके लिए वो व्रत होता है कि हमारा आरोग्य संभाले, अपना आरोग्य संभाले, शरीर को अच्छा रखे, शुद्ध रखे, इंद्रियों को सक्षम रखे, शुद्ध रखे और पवित्र भी रखे। ये जब वो कर पाते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हम भी अगर योग साधना में शरीर की शुद्धि, ये पहले शुद्धि होती है। योग में आसन, प्राणायाम और शौच, ये जो है वह शरीर को शुद्ध बनाता है। और शरीर को जब शुद्ध बनाती, इतनी शुद्धि करते और रोज साफ सफाई करते तो भी दुर्गंध आती है। तो शौच से क्या होता है? स्व अंग जुगुप्सा, खुद के शरीर के बारे में भी घृणा लगने लगती है, उबग आता है। ये क्या, कितना स्नान करता हो फिर भी पसीना बहता है, दुर्गंध आती है, मैला निकलता है। उसकी जो देहात्म बुद्धि है वो निकलने लगती है। शरीर की शुद्धि करते करते वो थक जाता है, फिर भी शरीर शुद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ मैला निकलता रहता है। तो वो घृणायुक्त तो उसका जीवन शरीर के बारे में। ये शरीर त्याज्य है या तो क्षणभंगुर है, ये मल से भरा हुआ है, ऐसा उसको लगने लगता है। तो शौचात स्वंग जुगुप्सा, स्व अंग, खुद का अंग यानी शरीर, इसके बारे में उसको घृणा निर्माण होती है, जुगुप्सा यानी उबग निर्माण होता है। और परैर संसर्गा, जैसा शरीर मेरा है वैसा दूसरों का भी है, तो दूसरे का भी शरीर वो इतना भी सुंदर हो या तो कुरूप हो, उसके बारे में, उसके मन में वो मैला दिखता है कि ये मैला भरा हुआ शरीर है। पूरे शरीर में जो भी हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं, अलग अलग खाते हैं, पीते हैं, और उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु बनते हैं। और बाहर से कितना भी चिकना चुपड़ा क्यों न दिखे, लेकिन अंदर से तो मैलों का वो भंडार है, ऐसा उसको दिखता है, प्रतीत होता है, अनुभव से वो जानता है। इसलिए दूसरों से भी संसर्ग वो चाहता नहीं, शरीर से संसर्ग नहीं चाहता। ये अपने आप वृत्ति बनने लगती है उसकी, जो साधना करता है उसकी वृत्ति बनने लगती है।
ये बाह्य शुद्धि होनी चाहिए। शरीर की शुद्धि मन की शुद्धि के लिए सपोर्टिंग होती है, और मन की शुद्धि शरीर की शुद्धि के लिए भी सपोर्टिंग होती है। मन अच्छा है तो शरीर भी बीमार नहीं पड़ता है, शरीर भी अच्छा रहता है। शरीर अच्छा है तो मन भी अच्छा रहने के लिए मदद रूप होता है। इसलिए शरीर की शुद्धि आवश्यक है। फिर धीरे धीरे जो योगी अंतःशुद्धि इतनी बनाते बाहर की शुद्धि अगर थोड़ी कम भी रह जाए, क्योंकि कितनी भी करे वो होती नहीं पूरी, तो मन को मजबूत बनाकर, संवेदनशील बनाकर, सतत विकसनशील बनाकर वो उसको इतना ऊंचा ले जाते हैं कि शरीर की शुद्धि व अशुद्धि उनके बारे में वो फिर इतना ध्यान देते हुए भी वो इतना चिंता नहीं करते उसकी, वो मन को मजबूत करने में लगते हैं। जैसा शरीर और इंद्रिया जड़ है वैसा अंतःकरण भी जड़ है। फिर भी वह अंतःकरण ये सूक्ष्म है और इनमें सत्व गुणों का ज्यादा प्रभाव है। उसमें 4 कैटेगरी की है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 है अंतःकरण। तो चारों की शुद्धि होनी चाहिए, वो सत्व शुद्धि मानी जाती है। ये दूसरे सूत्र में आ गया, दूसरे यानी आज के 41वें सूत्र में सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि ये होनी चाहिए। और उसकी शुद्धि कैसी करें? हम जो भी कर्म करेंगे कायेन वह हमारी शुद्धि के लिए ही हो। यानी हमें सुबह उठना है, अभी ये कर्म हो गया, योग करना है, ये दूसरा कर्म हो गया। एक एक कर्म को ऐसे करो, शरीर से जो कर्म करते हैं मुझे आत्मशुद्धि तक जाना है इसलिए ये करना ही है, ऐसा समझकर आगे बढ़ना है। वाणी से जो भी हम बोलेंगे वो शुद्धि के लिए बोलेंगे, कभी अशुद्धि ना हो। हमारी वाणी कभी अशुद्ध या तो कचरे भरी मल से युक्त ना हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। कायेन मनसा वाचा केवल इंद्रियैरपि, इंद्रियों से भी ऐसा ही बर्ताव हो, ऐसी कृति हो जो हमारे मल को निकाले। योगी न कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, संग छोड़कर वो कर्म करते रहते हैं केवल आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि के लिए अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है, और अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए हमारे अंदर जो भी कचरा है, मन में काम क्रोध है, मन बुद्धि में, अंतःकरण में क्या क्या है, क्या क्या भरा पड़ा है। मन में चंचलता है, बुद्धि में भी चंचलता है, काम क्रोध है। फिर चित्त में चलित होने की वृत्ति है, और अहंकार में अहंता है, अहंकार है। उसको शुद्ध करने के लिए धारणा, ध्यान, प्रत्याहार से आगे जो भी अष्टांग में से 4 अंग है वह प्राणायाम से लेकर के उससे शुरुआत होती है। प्राणायाम दोनों ओर से शुद्धि करता है। प्रत्याहार फिर इंद्रियों को संयमित करते हुए वो मन पर काम करता है, और प्राणायाम से आगे दिया है धारणा शुच योग्यता मनसा ततक्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम से प्रकाश के ऊपर का आवरण निकल जाता है, ज्ञान खुल जाता है। और धारणा शुच योग्यता मनसा, मन में एकाग्रता की भावना, एकाग्रता की जो भी अभ्यास की वृत्ति वो बढ़ने लगती है, उसकी क्षमता बढ़ती है, उसकी योग्यता बढ़ती है। इस तरह से बढ़ते हुए जब सत्व शुद्धि होती है तो सौमनस्य आ जाते। उसका परिणाम क्या है? सौमनस्य यानी शांत मन, शांत स्वस्थ और निरोगी जिसका मन है वो एकाग्र हो पाता है।
सौमनस्यैकाग्रेंद्रिय, अभी एकाग्र भी होता है। जो शांत मन होता है, स्वस्थ मन होता है, निरोगी मन होता है, वो एकाग्र बनता है। इंद्रिय जय, इंद्रियों के ऊपर जय प्राप्त करता है। इंद्रिया इधर उधर भटकती है, खींचती है, तो उसको वो खींचने नहीं देता, अपने वश में कर लेता है। मन जो चाहे वो करने के लिए तत्पर रह जाता है, वो आत्मवश हो जाता है, जिसको इंद्रिय जय बोलते हैं। और आत्मदर्शन के लिए योग्यता प्राप्त होती है। आत्मदर्शन की योग्यता, खुद में जो शक्ति पड़ी है, आत्मशक्ति है, उसको पहचानने की, उसको एक रूप होने की ताकत उसमें आ जाती है। जैसे ही हम अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, वैसे ही हमारी आत्मशुद्धि होगी, आत्मदर्शन की योग्यता बढ़ेगी। तो शुद्धता क्या है? पहले शरीर शुद्धि, उसके बाद मन की शुद्धि। मन यानी अंतःकरण पूरा समझो, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। उसमें मन की शुद्धि वो एकाग्रता के लिए है क्या नहीं है, उसको पहले शांत रखो। शांतता में विघ्न जो डालते हैं वही विकार, काम क्रोध आदि। हमें उसके पीछे नहीं भागना है। और आज तक ऐसा इतिहास है, जो उसके पीछे भागता है उससे वो दूर जाते हैं, भोग भी। और जो अपने आप में मस्त रहता है, जो ध्येय के पीछे भागता है, आत्म दर्शन को करना चाहता है, खुद की क्षमताओं को बढ़ाकर अपने आप को जीतना चाहता है, उसके पीछे सब लग जाते हैं। हमारे ऋषि वैसे ही, महापुरुष वैसे, वो खुद के पीछे लगे, भगवान के पीछे लगे, सब उनके पीछे लगे। ये इतिहास है। हम अगर अपने पीछे, इंद्रियों के पीछे लगेंगे तो कोई नहीं आएगा। जो शरीर के पीछे, भोग के पीछे, इंद्रियों के पीछे लगता है, उसके पीछे कोई नहीं आता है। पत्नी भी भागती है, पुत्र भी भागते हैं, घर वाले जो हम अपने समझते हैं वो भी दूर भागते हैं, क्योंकि वो शरीर को महत्व देता है, शरीर में, इंद्रियों में फंसता है। तो वो शरीर को साध्य मानता है कि मैं भोग के लिए हूं, मेरा जन्म केवल भोग के लिए है। ऐसा जो समझता है, भोगी उसको भोगता है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये खत्म नहीं होता है। इसलिए जिसको वैभव भी पाना है, या तो पूरी पृथ्वी का ज्ञान भी पाना है, पूरे सृष्टि का ज्ञान भी पाना है, तो योग होना चाहिए। तत्क्षीयते प्रकाशावरणम, ज्ञान खुल जाता है, प्रकाश आ जाता है जीवन में। जो मल है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, रजोमल और तमोमल, ये महत्वपूर्ण मल माना गया है। और सत्वगुण बढ़ना चाहिए। ये हमारे हाथ में होता है। जितनी हम अंतःकरण की शुद्धि करेंगे, उतनी सत्वगुण की तरफ जाएंगे। यह अंतःकरण हमारा सत्वगुणों से भरा है। उसमें प्राधान्यता अंतःकरण में सत्वगुण की है, सात्विक गुण की है। इसको शुद्ध करेंगे तो अपने आप वो अच्छा ही विचार करेगा और आत्मशुद्धि होगी। ये सत्वगुण की प्रबलता हमारे जीवन में बढ़नी चाहिए। और इसलिए गीता भी कहती है, तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ज्ञान और सुख के हमें अपेक्षा है तो सत्वगुण को बढ़ावा देना पड़ेगा। और यही सीढ़ी है, यही आत्मशुद्धि की सीढ़ी है। बाद में उससे भी पार जाना होता है, यानी गुणातीत होना होता है। लेकिन ये सीढ़ी हमें पार करनी होगी। यानी तमोगुण में जो भी मल होता है, वो अज्ञान और प्रमाद, आलस्य, इस रूप में आ जाता है, मूढ़ता आ जाती है उससे।
रजोगुण में जो मल होता है उससे क्या होता है, भोग और तृष्णा बढ़ जाती है, चंचलता बढ़ जाती है, अस्वास्थ्य बढ़ जाता है, स्थिरता खो देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, दुख उसका परिणाम। और उसमें घोरता आ जाती है। घोर यानी हमारा आयुष्य अस्वस्थ हो जाता है। कभी भी स्वस्थ न रहने वाला व्यक्ति मन से, शरीर से वो रजोगुणी रहता है। आलस्य में, अज्ञान में, प्रमाद में पड़े रहने वाला व्यक्ति तमोगुणी रहता है। और इसका कारण होता है हमारा खाना पीना, रहना, व्यवहार करना। इसलिए गीता कहती है युक्ताहार विहारस्य। वो आगे आएगा भी, आज इतना समय नहीं लेंगे। लेकिन हमारे जो व्यवहार है, आहार है, विहार है, हमारे कष्ट है, उसको बैलेंस करो, संतुलित करो, तो वह शुद्धि की तरफ ले जाएगा, सत्वगुण की तरफ ले जाएगा। और तमोमल, रजोमल उसको निकालते हुए, शुद्धि लाते हुए, शरीर, इंद्रिया और मन को शुद्ध करते करते जब उसमें प्रशांतता आ जाए, सौमनस्य, एकाग्रता, फिर इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता उसमें आ जाती है सत्व शुद्धि से। और सत्वगुण बढ़ता है। ये सत्वगुण की प्राधान्यता होती है ऑलरेडी अंतःकरण में। इसलिए भगवान भी बोलते मां शुच संपदम दैवीम अभिजातोषि। तू दैवी गुण लेकर जन्मा है, तू बाकी का विचार मत कर, तेरे पास जो अच्छा है उसका विचार कर। हम जो नहीं उसका विचार करते, जो है उसका विचार नहीं करते। है उसके बारे में सोचो, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मत सोचो। हमारे हाथ में उसके बारे में सोचो, वही हमें करना है। हमारे हाथ में आज का वर्तमान है। हमारे हाथ में जो शक्ति है, जितनी भी शक्ति है, उससे करते जाओ। जो भी शुद्ध है हमारे पास है, सुबह उठना, हमारे हाथ में है योग करना, हमारे हाथ में प्राणायाम करना, हमारे हाथ में मेहनत करना। ये करते जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, अपने आप बाकी मिलता जाएगा। किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं। तो ये बात अच्छी तरह से समझ करके, शौच ये बहुत बड़ा शुद्धि क्रिया और बड़ा नियम माना जाता है। ये पहले नंबर वाला है। इससे चरित्र बनता है, इससे स्वभाव बनता है, इससे महानता आती है, इससे हमारे जीवन में अलग एक ट्रैक मिलता है, पात्रता बनती है। ये सब लाने के लिए इस सत्व शुद्धि की आवश्यकता है। शौच से बाह्य शुद्धि भी होती है, अंतर शुद्धि भी होती है। वो दोनों ओर से शुद्धि के कारण रजोमल तमोमल निकल जाता है और सत्व गुण की प्रकाशकता हमारे जीवन में आ जाती है। ये ज्ञान प्रकट होता है और हमारी आत्मशुद्धि तक का प्रवास चलने लगता है। ये महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। आगे भी जो नियम है वो कल देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे।